सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगया में अतिक्रमण हटाओ अभियान का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। विधायक व तहसीलदार ने चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, समाधान का दिया भरोसा। पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अगया में राजस्व विभाग द्वारा गरीबों का आशियाना उजाड़े जाने की खबर अवधनामा में प्रमुखता से छपने और फिर अवधनामा यूट्यूब चैनल पर दिखाए जाने से प्रशासन हरकत में आया। यहां लगभग 5 एकड़ सार्वजनिक भूमि जेसीबी चलाकर अतिक्रमण अभियान से गांव में दहशत है, तो वहीं स्थानीय विधायक के पत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर पुश्तैनी मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों के साथ प्रशासन को सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा। जो असुरक्षित जमीन जैसे नवीन परती, बंजर आदि पर यदि कोई वर्षों से रिहायशी मकान बनाकर रह रहा है तथा पात्रता की सूची में शामिल है तो वह उसे भूखंड उसके नाम आवंटित कर दिया जाए या अन्य विकल्प तैयार कर उन्हें बसाने के लिए मुख्यमंत्री आवास आवंटित कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, सरकार की ये मंशा है कि अगर गाँव में विकास कराना है तो जो गांव में जो सरकार की ज़मीनें हैं उस ज़मीनों को संरक्षित करने के लिए ये चौपाल लगाई गई थी। और जैसा कि कुछ लोगों को यहाँ गुमराह जैसे किया गया था कि मकान गिरा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। किसी का मकान गिराया नहीं जाएगा। जो 40 साल 50 साल से मकान बना करके रह रहे हैं उन मकानों को गिराने की कोई योजना नहीं है। और जो मड़ई में है या टीने में भी है, अगर उनका वही मकान है तो किसी भी मकान को यहाँ पर गिराया नहीं जाएगा। केवल वो ज़मीनें जो 132 श्रेणी, जो 132 वाली जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को, जैसे खाद गड्ढा है या खेल का मैदान है या पोखरा है, पश्चर है, उन ज़मीनों को उसमें खाली कराया जाएगा। और एक चीज़ और इसमें स्पष्ट किया गया है कि आज से 40-50 साल पहले लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतनी जानकारी नहीं थी, तो जिन लोगों ने खाद गड्ढे पर मकान बना लिया है, पोखरे में मकान बना लिया है, भीटे पर मकान बना लिया है, अगर वो पहले से उसमें आबाद हैं उन मकानों को भी नहीं गिराया जाएगा। और जो ज़मीनें चिन्हित करके सरकार अपने कब्जे में जो ज़मीनें लेंगी, गांव के जो वंचित लोग हैं जिनको आज तक सरकारी ज़मीन का 1 भी इंच ज़मीन नहीं मिली है और उनके पास मकान बनाने का ज़मीन भी नहीं है, तो उनको उन ज़मीनों में से पट्टा दे करके उन्हें भी संतृप्त किया जाएगा। और बाकी जो खेती लायक ज़मीन है, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको खेती करने के लिए भी ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, इसमें कहीं किसी को परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। मैंने लोगों से, गाँव के लोगों से निवेदन किया है, इसमें आप सहयोग करिए। जब आपके पास ज़मीन रहेगी, सरकार की जो योजनाएं हैं आएंगी वो आपके गांव। और जैसे इसमें अभी हमारी सरकार ने कहा है कि हर गांव सभा स्तर पर एक मिनी हम स्टेडियम देंगे, तो उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है। हर गांव सभा स्तर पर एक सामुदायिक शौचालय बनाने की बात है, उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है। हमें पंचायत भवन बनाने की ज़रूरत है, हमें बारात घर की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो ज़मीनें हमारी पड़ी हुई हैं, बस उसी क्रम में ये जो है उसको कलेक्ट करने के लिए जो जहाँ है खाली करा करके उसको अपने कब्जे में ले करके और उन ज़मीनों पर सरकार की योजनाओं को उतार करके गांव के लोगों की जो सरकार की जो मंशा है वहाँ तक पहुँचा करके अपने युवाओं को, अगर स्टेडियम बनेगा तो अपने युवा वहाँ स्टेडियम में जा करके और वहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी खेल के माध्यम से वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। तो एक हमारा युवा स्वस्थ होगा, भारत स्वस्थ होगा और एक अच्छी परंपरा का निर्वहन होगा। सरकार इसी मंशा से काम कर रही है। एक लैंड बैंक बनाया जा रहा है, उसमें उन ज़मीनों को रखा जाएगा ताकि हर गांव सभा में पता रहे कि हमारे पास कितनी ज़मीन है और कोई भी योजना आएगी तो उन्हीं ज़मीनों से उसका आवंटन हो जाएगा। इसीलिए चौपाल लगाई थी।